हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है। आपने बहुत से अपने दोस्तों से नेट पे सुना होगा ऑनलाइन ट्रेडिंग। आप किसी से पता करते हैं क्या करते हो, वो कहते हैं मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के मतलब जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है और इसके सेक्टर में मुब्तला है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है और आप एक बिल्कुल राइट प्लेस पे हैं। हमारी ये वीडियो आपको मदद देगी कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो एक कामयाब तरीके से आप कैसे एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से और ट्रेडिंग के हवाले से जो मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब आप सोचें कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह यूरो यूएसडी है, करेंसी पेयर्स हैं, जिस तरह कमोडिटीज़ है, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है, और इसके अलावा स्टॉक्स हैं जस्ट लाइक एप्पल्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है। इसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप इसको बाय भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ आपको नेट की ज़रूरत होती है। आप किसी भी जगह बैठ कर, मगर इसलिए इसके लिए आपको आपने ऐसा कोई ऑफिस नहीं बनाना। घर में बैठे हुए इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेड विद एजुकेशन, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। अपने आप को एजुकेट करें। नॉलेज इज़ पावर। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग जर्नी में आना चाहते हैं, इसको एज ए कैरियर अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इसकी तमाम बेसिक्स को। बेसिक्स क्या है इसके मतलब आप सर्च कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए देखिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, तो 500 से प्लस स्ट्रेटजीज हैं। मार्केट के एनालिटिक टूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, सीखने समझने के लिए तो देखिए बेशुमार कोर्सेज अवेल हैं। कोई ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन है। बेशुमार पेड कोर्स भी हैं, फ्री कोर्स भी हैं। तो ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक सर्च कर सकते हैं कि आपने क्या लेना है। तो पहले अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को ट्रेन करें, फिर आप इस ट्रेडिंग जर्नी में आएँ, ताकि आप अपने आप को ट्रेन करके, तैयार करके, जब एजुकेट करके इस ट्रेडिंग जर्नी में आएंगे ना, तो आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। हमारा तो हर वीडियो में ये लोगो होता है कि ट्रेड विद एजुकेशन, ट्रेड विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने का सोच लिया है तो इसमें सबसे अहम जो होता है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है कि आपने सबसे पहले एक राइट ब्रोकर चूज करना है। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब राइट ब्रोकर क्या है? वो राइट ब्रोकर यह है कि वो ब्रोकर रेगुलेटेड हो, उसके पास अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हो, ताकि आप आसानी से अपनी ट्रेड को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकें। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, को बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। उस ब्रोकर के पास अपना ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। और उस ब्रोकर की सबसे पहले बात कि वाइड रेंज ऑफ वैरायटी हो। वैरायटी से मुराद ये है कि वो मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स की वैरायटी रखता हो। वो ऐसा ब्रोकर ना चूज कर बैठे जिसके पास लिमिटेड वैरायटी हो, उसके पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रेंज हो, रिलायबल ब्रोकर हो। और आप कोई ऐसा ब्रोकर चूज करें। देखिए, जब आप किसी ब्रोकर को चूज करते हैं तो आपने अपना पैसा भी डिपॉजिट करना है। तो जब पैसा डिपॉजिट करना है तो फिर उसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ब्रोकर जो ट्रस्टेबल हो, जिसकी रेपुटेशन सही हो, जो रिप्यूट रखता हो, जो एक बड़ा दारा हो। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में चूज करने के लिए सबसे पहला जो इंतखाब है आपका राइट ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है। अब अच्छा ब्रोकर कहेंगे कि आप कैसे सिलेक्ट करें। नेट पे सर्च करें, रिलायबल ब्रोकर देखें। ऑनलाइन ट्रेडिंग जर्नी के हवाले से आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत से रिलायबल ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ब्रोकर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर ये है कि वो ब्रोकर जो रेगुलेटेड एजेंसीज हैं, जो उसको अथॉरिटीज़ देती हैं, उनसे वो रजिस्टर्ड हो। और रेगुलेटेड एजेंसीज
जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी कोई अच्छी होनी चाहिए ना, वो भी कोई आम ना होगा ऐसे किसी से उसने सर्टिफिकेट ले लिया हो, और वो उस तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो जो रेगुलेटेड एजेंसीज कहती है। उसके पास अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, उसके पास वैरायटी ऑफ रेंज हो करेंसीज की, ताकि आप अगर अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास, अगर आप करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप कमोडिटीज़ पे ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो तमाम वैराइटीज़ आपको देता हो। तो इसके लिए राइट ब्रोकर को चूज़ करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप राइट ब्रोकर चूज़ करते हैं तो राइट ब्रोकर को चूज़ करने के बाद सबसे अहम बात होती है कि जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो ट्रेड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। अच्छा, प्रॉपर एक तो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, उसके बाद उसमें और आपने ब्रोकर में क्या देखना है। जब भी आप ब्रोकर को चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आम अहम बात होती है कि राइट ब्रोकर है, ट्रस्टेड है, क्या आपका फंड उसके पास सेफ है। उसके बाद जब आप उसका अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फंड सेफ है, ब्रोकर रेप्यूटेड है, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपने उस ब्रोकर के साथ उसकी हेल्पलाइन पर उनसे बात करनी है अपने किसी कंसर्न के हवाले से, तो क्या उनकी हेल्पलाइन मौजूद है, क्या आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देती है, क्या हेल्पलाइन फ्रेंडली है। अगर किसी चीज़ के मतलब आप सीखना चाहते हैं, अगर किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से आपको कुछ इशू है, तो क्या उसकी हेल्पलाइन आपको इसके मामले में मददगार है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रख के फिर आप एक अच्छा ब्रोकर चूज़ करें। हमेशा उस ब्रोकर को चूज़ करें जिसको चूज़ करने के बाद आपके अंदर एक इत्मीनान हो कि ये ब्रोकर वाकई अच्छा ब्रोकर है, ये सालों साल से काम कर रहा है, इसकी रेपुटेशन डे बाय डे अपवर्ड हो रही है, इसके साथ जो काम करने वाले बंदे हैं, जो इसके साथ काम कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ इसके मुतालिक अच्छे हैं। तो ऐसा ब्रोकर चूज़ करें जो आपके, क्योंकि देखिए ब्रोकर एक है जिस पे आपने अपना फंड ट्रांसफ़र करना है, तो मेरी नज़र में वो ब्रोकर चूज़ करें जिसमें ये मैंने तमाम बताया, उसका अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, फ्रेंडली हो, उसकी सपोर्ट हेल्पलाइन अच्छी हो। अगर आपको कभी प्रॉब्लम है तो ये नहीं, कुछ ऐसे ब्रोकर हैं अगर आप गलत चूज़ कर बैठे तो वो 24-24 घंटे आपसे कनेक्ट ही नहीं होते। मतलब जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के मुताबिक हो, ताकि आपको ब्रोकर की टेंशन ना हो, आपको अपने ट्रेड के हवाले से फ़िक्र हो। तो राइट ब्रोकर चूज़ करें। अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है तो एक राइट ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब आपने राइट ब्रोकर को चूज़ कर लिया, उसके बाद आता है ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग प्लान सेम इसी तरह है जिस तरह एक कैप्टन बगैर कंपस के अपना जहाज़ नहीं चला सकता, इस तरह बगैर ट्रेडिंग प्लान के आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से कुछ बना नहीं सकते। ट्रेडिंग प्लान ये है कि आपने ये चीज़ अगर बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपने जो स्ट्रेटजी सीखी है उस पर आप स्टिक हैं, मनी मैनेजमेंट जो आपने सीखी है उस पर स्टिक हैं, आप अगर बाय कर रहे हैं तो कितना आपने प्रॉफिट लेना है उस पर आप स्टिक हैं, अगर आपने यहाँ से एग्जिट करना है, अगर आपने कोई चीज़ बाय की है, सेल की है, तो उस पर आप स्टिक हैं। तो ट्रेडिंग प्लान ये है कि जो आपने प्लान बना लिया उसके मुताबिक स्टिक रहें कि ये मेरी एंट्री है, ये मेरी एग्जिट है। बगैर ट्रेडिंग प्लान के ये ऑनलाइन ट्रेडिंग कुछ नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले एक अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। ये मेरा रिस्क फैक्टर है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा बाय है, यहाँ से मेरी सेल है किसी भी करेंसी पेयर्स में, और उस प्लान के साथ स्टिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ट्रेडिंग जर्नी में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक नहीं है ना, तो फिर आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़रूरी है अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अब आपने ब्रोकर का इंतखाब कर लिया, ट्रेड प्लान बना लिया, अब आप रेडी हैं कि आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है रियल मनी से, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमेशा छोटी अमाउंट के साथ शुरू करें, उतना अपना कैपिटल इन्वॉल्व करें कि अगर आप इसको लॉस करते हैं तो आपको टेंशन ना हो, क्योंकि स्मॉल कैपिटल को ही हमेशा बड़ा किया जाता है। अपने आप को मौका दें, अपने आप को टेस्ट करें। जब मौका देंगे, टेस्ट करेंगे और छोटी अमाउंट के साथ आप टेस्ट करेंगे ना, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें आप पैसा लॉस भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अक्लमंदी से मनी मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट जो है इसको मैं रीड करके समझता हूँ। मनी मैनेजमेंट क्या है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपने ये ट्रेड ली है, अगर आपने ये चीज़ बाय की है और वो नेगेटिव चली गई है तो आप इतना लॉस बियर कर सकते हैं, ये मनी मैनेजमेंट है। आप हमेशा मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। मनी मैनेजमेंट क्या है कि आपने इतने अमाउंट के साथ ट्रेड की है, ये आपका टेक प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। एक तो ट्रेडिंग प्लान के साथ आप स्टिक रहें, दूसरा मनी मैनेजमेंट के साथ स्टिक रहें, प्रॉपर अमाउंट स्मॉल अमाउंट के साथ शुरू करें,
और जब आप कामयाब हो जाएं तो फिर बड़ा पैसा इन्वॉल्व कर लें। तो हमेशा छोटी अमाउंट के साथ शुरू करें ताकि आप एक कामयाब ट्रेडर बनें। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में पेशेंस, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, ये 3 बातें हैं। अगर आप 3 बातों को समझ लें तो आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। हमेशा ट्रेड पेशेंस के साथ करें, आप डिसिप्लिन में रहें। अच्छा, कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक स्किल है, इसको समझना ज़रूरी है कि टाइम लगेगा। हमेशा अपने फोकस रखें कि ये मैंने इतनी अमाउंट से शुरू करना है, ये मेरा गोल है, उस गोल के मुताबिक ट्रेड करें, कभी इमोशनल ना हो। तो जो इमोशनल्स होते हैं वो प्रॉपर ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड में इमोशंस नहीं है, कूल माइंड रह के काम करने का है, ठंडे दिमाग से काम करें, प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन के साथ करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाए। अच्छा, मार्केट के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, आपने अपने आप को अपडेट रखना है। अपने ट्रेडिंग की जर्नी को अगर आपने आगे कामयाबी से बढ़ाना है तो अपडेट रखना बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट की न्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक्स इवेंट्स क्या है, ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ताकि अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप फर्स्ट, जिस तरह आप गोल्ड की मिसाल है कि गोल्ड में डे बाई डे मार्केट ऊपर बढ़ती जा रही है, तो बढ़ने की वजह क्या है, वॉर इम्पैक्ट, बढ़ने की वजह ब्रिक्स, मतलब और भी बेशुमार बातें हैं ना। तो अपने आप को अपडेट रखें। जब आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, अगर लर्न करना चाहेंगे, सीखते रहेंगे, अपडेट रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। तो अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को विजिलेंट रखें ताकि आप एक कामयाब ट्रेडर बनें। कांग्रेचुलेशंस, अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा एहतियात से सुन लिया है, समझ लिया है, तो आप इस ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ड्स आपका इंतज़ार कर रहा है। मगर मेरी बात एक हमेशा याद रखिएगा कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो लोग कामयाब होते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो मनी मैनेजमेंट के मुताबिक चलते हैं, जो अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। क्योंकि ये डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लान मार्केट का हिस्सा है। अगर आप इस पर स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप डिसिप्लिन से हैं, तो आप इस ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को सुनने के बाद सबसे अहम बात होती है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, आप डेमो अकाउंट ओपन करें और डेमो अकाउंट वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा। आप डेमो अकाउंट ओपन करें, डेमो अकाउंट ओपन करने के बाद आप पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही आपको कामयाब करेगी। तो ये ट्रेडिंग की दुनिया आपको वेलकम कहती है और मेरा ख्याल है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो एक्साइटिंग जर्नी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग और टेक केयर।